महात्म्य की। अब कथा चली है श्रीमद् भागवत जी की। और ये महात्म्य स्वयं नहीं लिखा, पद्म पुराण से लिया गया है। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अपनी महिमा, अपनी प्रशंसा का स्वयं बखान नहीं करना चाहिए। इसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए श्री महर्षि वेद व्यास जी ने भगवान श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य पद्म पुराण से लिया गया है। ये जो आपने 6 अध्याय सुने। अब यहाँ पर सूत जी महाराज, और ये जो सूत जी है ना, ये पदवी है, एक पोस्ट है महाराज। इनका नाम है उग्र शवा जी, जो 17 पुराण सुनाए ना सौनकादि ऋषियों को, वो इनके पिताजी ने सुनाए रोमहर्षण जी ने। जब भगवान की कथा होती थी उनका रोम रोम खिल जाता था, तो नाम है रोमहर्षण। परंतु जो 18वां पुराण है श्रीमद् भागवत, ये उग्र शवा जी सुना रहे हैं और इतने ज्ञानवान हैं ये। आज प्रश्न करते हैं महाराज, किम श्रेयः शास्त्रसारः कः, किम अवतार प्रयोजनम, सरल साधन क्या है, धर्म कम शरणम गतः। महाराज भगवान अवतार लेते हैं। भगवान तो सब कुछ करने में सामर्थ्यवान है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ जगदीश्वर, फिर क्यों अवतार लेते हैं? और यदि अवतार लेते हैं फिर उनके कुल कितने अवतार हैं? सबसे सरल साधन क्या है? और भगवान चले जाते हैं तो धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में जाता है? हम बचपन से कथाएं सुन रहे हैं, पर एक प्रश्न नहीं आएगा हमारे दिमाग में सारी उम्र। बोलो राधे राधे, बस मुंड गिलाते रहेंगे। तो जब समझो ना कि अगर गुरुजी पढ़ा रहे हैं कक्षा में और बच्चे मुंड गिलाते रहे, तब समझो कि ये कान से जा रही है बात और दूसरे से निकल रही है। बोलो राधे राधे। ध्यान से श्रवण करेंगे तो शंकाएं होंगी और शंकाओं का निवारण होना चाहिए। बोले महाराज हमने शास्त्र बहुत पढ़ लिए, हम शास्त्रों को नहीं पढ़ना चाहते, शास्त्रों का सार क्या है उसे हम श्रवण करना चाहते हैं। आपने खूब पढ़ा है महाराज। हे साधु, साधु कौन है? साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाय, सार सार को घ चले थोथा दे उड़ाए। जो अध कचरा है ना महाराज, वो सटीक बात नहीं ला सकता। इसलिए हे साधु संबोधन देखिए। हे आयुष्मान, आपने उम्र को भी जिया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने जो पढ़ा है उसे बताइए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो आपके पिताजी ने आपको पढ़ाया है आप उसे बताइए। हम ये चाह रहे हैं कि इन सब बातों से आपने क्या निष्कर्ष निकाला वो आप हमें सुनाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोले महाराज बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ भी साधुवाद दिया है। मैं आपको सुंदर ज्ञान दूंगा और इन 6 प्रश्नों के उत्तर ही श्रीमद् भागवत जी में है, पूरी श्रीमद् भागवत जी में। पहले मैं अपने गुरु तुल्य सुखदेव जी का ध्यान करूंगा, क्योंकि कल परसों से आप सुनेंगे कि सुखदेव जी ने कहा और परीक्षित जी ने सुना। जब तक आपको यही पता नहीं कि सुखदेव जी कौन है और परीक्षित जी कौन है, फिर कथाएं क्या समझ आएगी? बोलो राधे राधे। इसलिए सुखदेव जी राधा रानी जी के शुक है। जब लीला संवत्सर